विज्ञ माने ज्ञानी लोग उसी को नमस्कार कहते हैं कि पूरा नमस्कार वही है, वहाँ हम मिट जाते हैं और प्रभु मात्र केवल रहते हैं। देखो, जहाँ लो रहे लेश मैं और मेरा, मृषा है नमस्कार है भक्त तेरा। न मैं हो न मेरा नहीं अन्य कोई होई, नमस्कार सच्चा कहा जाय सोई। जहाँ लो रहे लेश मैं और मेरा, जहाँ थोड़ा भी मैं और मेरा लेश मात्र भी रहता है, मृषा है नमस्कार है भक्त तेरा। तुम्हारा नमस्कार मृषा है, व्यर्थ है, झूठा है, सत्य नहीं है, केवल दिखाने के लिए। देखो, नमस्कार में हमारा मैं समाप्त हो जाता है, मेरा भी समर्पित हो जाता है। दो बातें, मेरा का प्रभु चरणों में समर्पण और मैं का प्रभु चरणों में विलीनीकरण, ये दो चीज़ों को लेकर के नमस्कार कहते हैं। तो जो मेरा है वो प्रभु चरणों में समर्पित करना माने क्या? योगक्षेम वहाम्य हम, इस सिद्धांत को लेकर के रहना। और मैं को समर्पित करना माने अब हमको अपना अलग वैयक्तिक व्यक्तित्व ही नहीं है। इन दोनों को इकट्ठा कर लो तो अपना महामंत्र, सफलता हुई तो हरि कृपा, सफलता नहीं हुई तो हरि इच्छा। तो जो नमस्कार करता है उसका स्मरण प्रभु चरणों में हमेशा बना रहता है। मृषा है नमस्कार है भक्त तेरा, न मैं हो न मेरा। न मैं हो न मेरा हो, नहीं अन्य होई, अन्य होई। जो प्रभु से अलग होकर के नहीं रहता, जिसमें मैं भी नहीं मेरा भी नहीं, सब कुछ प्रभु मात्र है। देखो, बड़ी सरल बात है ये संतो। मैं भी नहीं और मेरा भी नहीं माने क्या? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम। ये मैं नहीं, मैं प्रभु में मिल गया, अनन्य है ना, भगवान से अलग नहीं है। प्रभु से अलग होकर के रहना और नमस्कार करना, ये नमस्कार के मजाक है। असली नमस्कार वही है। यदि लहर समुद्र को नमस्कार करनी चाहेगी तो वो मिट जाएगी। तो नमस्कार यह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मैं को मिटा करके अपने माध्यम से प्रभु को प्रकट होने देते हैं। वो है असली मैं, वो है असली नमस्कार। न मैं हो न मेरा नहीं अन्य कोई, कोई अन्य है ही नहीं, अनन्य है। तो नमस्कार सच्चा कहा जाए सोई। तो ये तो पहले 3 चरण इस श्लोक के, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम, ये है मैं मिट गया। और योगक्षेमम वहाम्य हम, मेरा मिट गया, अब सब प्रभु का है। देखो, इस दृष्टि से जो जीता है उसका नमस्कार सच्चा कहा जाए सोई। आगे कहते हैं, नमस्कार क्या है दुई को मिटाना, मिला द्वैत अद्वैत माही समाना, मिटा आपको आप ही हो ये जाना, नमस्कार अत्यंत ही है सुहाना। नमस्कार क्या है? द्वि को मिटाना, द्वैत को समाप्त करना, यही वास्तविक नमस्कार है। जहाँ द्वैत बना रहता है वहाँ नमस्कार संभव ही नहीं है, क्योंकि द्वितीयात्म ही भयम होती। जहाँ द्वैत की अन्य की प्रतीति है वहाँ 2 बातें होगी, 3 बातें होगी, काम होगा, क्रोध होगा और भय होगा। जहाँ काम क्रोध भय है वहाँ नमस्कार कैसा है? समझो कोई टेररिस्ट आता है तो हम उसका नमस्कार नहीं करते, हम उससे डरते हैं क्योंकि वो हमसे अन्य है। देखो, इसीलिए नमस्कार क्या है? द्वि को मिटाना। ये जो द्वैत की दुर्गंध है इसको मिटाने की प्रक्रिया को नमस्कार कहते हैं। मिला द्वैत अद्वैत माही समाना,
और जो द्वैत है उसको अद्वैत में मिटा देना, माने अपने मैं को समर्पित करने को ही नमस्कार कहते हैं। मिला द्वैत अद्वैत माही समाना। इसीलिए मैं अरु मोर तोर तय माया, इस माया से द्वैत से अपने आप को बचा के चलना, यही नमस्कार है। अब यहाँ ध्यान की बात सुनना। समुद्र तो लहर बन सकता है लेकिन लहर समुद्र नहीं बन सकती। देखो, समुद्र लहर के रूप में प्रकट होगा, लेकिन लहर कहेगी ठीक है मैं भी समुद्र बन जाऊंगी, संभव नहीं है। जहाँ वो समुद्र बनने का प्रयत्न करेगी वो मिट जाएगी। इसीलिए असली नमस्कार अपने मैं को मिटाना है, और उसी के लिए हमको अपने जीवन में आदर युक्त जीवन जीना है। नमस्कार क्या है? दुई को मिटाना, मिला द्वैत अद्वैत माही समाना। फिर मिटा आपको आप ही हो ये जाना। कितनी बढ़िया बात है, मिटा आपको आप ही हो ये जाना। जहाँ हमने अपने इस अहंकार को मिटा दिया तब पता चलता है कि हम व्यक्ति नहीं, हम अभिव्यक्ति है। हम अभिव्यक्ति नहीं, अभिव्यक्त है। 3 स्टेजेस है। हम फंसे हैं अभिव्यक्ति में। उदाहरण से समझ लो, बल्ब में बिजली की अभिव्यक्ति है। अनेक बल्ब है तो अनेक बल्ब व्यक्ति है, लेकिन उसमें जो प्रकाश है वो अभिव्यक्ति है। तो बल्ब से हटे और लाइट में आ गए, तो व्यक्ति से हटे अभिव्यक्ति में आ गए। अब अभिव्यक्ति से हटे और अभिव्यक्त में आ गए। कौन अभिव्यक्त हो रहा है लाइट के रूप में? तो बिजली। तो ये जो स्टेजेस है, बल्ब का त्याग किया लाइट में आ गए, लाइट का त्याग किया बिजली में आ गए। इसी प्रकार से परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है। उसकी अभिव्यक्ति क्या है? जीवन। और व्यक्ति क्या है? जीव। तो जीव भाव का त्याग करके जीवन में पहुँचे और जीवन को समझे कि यह परमात्मा की देन है, इसमें हमारा कोई भी सहयोग नहीं है। इस प्रकार से मिला द्वैत अद्वैत माही समाना। जितना जितना हम ऊपर उठते हैं ना, उतना उतना छोटी छोटी बातों से परेशान होना बंद हो जाते हैं, और जितना ऊपर उठेंगे उतनी द्वैत की कमी हो जाती है। देखो, फिर मिटा आपको आप ही हो ये जाना। और जहाँ हमने अपने इस व्यक्तित्व को मिटा दिया, तो व्यक्ति को मिटाया अभिव्यक्ति में आया, अभिव्यक्ति को मिटाया, मिटाया माने समर्पित कर दिया, वही नमस्कार है। तो जो अभिव्यक्त है अपने स्वरूप में आ गए। तो विषय को लेकर के हमारे पास इतनी धन दौलत है, मैं बस इससे निकले जो है वो प्रभु की देन है। पहला नमस्कार। फिर हमने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया या नहीं प्राप्त किया, उसको लेकर के सुखी दुखी होना, ये भी प्रभु चरणों में अर्पण कर देना। जो हो रहा है हरी इच्छा से हो रहा है, हमको कुछ लेना देना नहीं। फिर वहाँ से आए हम अपने साधना के लिए। साधना के लिए बैठे हैं कि यदि हम बैठ पाते हैं, समझ पाते हैं, तो ये तो भगवान की कृपा से ही होता है। ईश्वरानुग्रह देव पुंसा अद्वैत वासना, अपने करने से नहीं होता। और ऐसा करके फिर शांत होकर बैठे और फिर अपना जो मन है, इस मन को चेतना में समर्पित कर दिया। जहाँ मन चेतना में समर्पित हो गया, वहाँ जो जीव भाव है वो समाप्त हो गया। और ये चेतना क्या है? परमात्मा की अभिव्यक्ति है। इस प्रक्रिया से मिटा आपको आप ही हो ये जाना, नमस्कार अत्यंत ही है सुहाना। जिसमें हम अपने आप को मिटा देते हैं वही नमस्कार है। जिसमें हम अपने आप को बना के रखते हैं वह अहंकार है।